नमस्कार दोस्तों। आज के ओपन इलेक्टिव का क्लास का विषय है संवाद लेखन। संवाद लेखन को अंग्रेजी में डायलॉग राइटिंग भी कहा जाता है। डायलॉग राइटिंग से आमतौर पर हम समझते हैं कि जो सिनेमा में जो डायलॉग वगैरह होते हैं उसको ही हम समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई जगहों पर जो कि संवाद लेखन होते हैं, जैसे कि जो कि साहित्यिक रचनाओं में, जो कि नाटकों में होती है। हाँ, इसके अलावा कहानी में भी, उपन्यासों में भी जो है कि कई बार कविता में भी संवाद लेखन जो कि दिखाई देता है। डायलॉग दिखाई देते हैं, दो पात्र आपस में बात कर रहे हैं तो उसको जो संवाद हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो कि संवाद लेखन भी जो कि क्रिएटिव राइटिंग का जो है कि महत्वपूर्ण अंग है। जो आज जितने भी बड़े बड़े जो कि लेखक हुए हैं तो वो एक तरीके से जो है कि फिल्मों के संवाद भी लिखते हैं और इधर भी जो है कि साहित्यिक रचना वगैरह भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो संवाद लेखन में ज़रूरी होता है कि स्टोरी के अनुकूल, जो कहानी के अनुकूल जो है कि संवाद लिखे। ठीक है। तो इसलिए जो कि वहाँ पर स्टोरी जो भी कहानी है उसके अनुकूल जो है कि संवाद लेखन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अनपढ़ आदमी का जो है कि चर्चा हो रही है, कोई अनपढ़ आदमी बात कर रहा है, तो फिर वो किस तरीके से बात करेगा। वो किस तरीके से, एक अनपढ़ आदमी है तो उसके अनुसार, वो अनपढ़ आदमी के अनुसार जो कि उसकी जो वेशभूषा, जो कपड़े हैं उसी के अनुसार होंगे। या गांव का रहने वाला है तो फिर गांव के लोगों के जैसे जो कि उसकी वेशभूषा होगी, तो फिर उसी की तरह जो कि उसकी भाषा भी होगी और जो भी बात वो बोलेगा जो गंवारू भाषा में वो बोलेगा। तो इसीलिए संवाद लेखक को ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखकर जो है कि उस पात्र के चरित्र के निर्माण में संवाद, जो भाषा है, भाषा की गरिमा बहुत ज़रूरी है। यदि मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है तो फिर वो जिस तरीके से बात कर रहा है, अनपढ़ है, तो फिर उसकी भाषा उसी तरीके से होगी। ठीक है। जो पढ़ा लिखा है तो फिर वो पढ़ा लिखा आदमी जो है कि वो अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर जो है कि वो उसी तरीके की भाषा का भी प्रयोग करेगा। ठीक है। और इससे अलावा भी जो है कि संदर्भ बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस संदर्भ में जो है कि वो बात कर रहा है, उसकी जो है कि उसका जो मूड किस प्रकार से है, किस प्रकार की मानसिकता से वो गुजर रहा है, या फिर किसी जो कि वेदना या फिर किसी तकलीफ़ से वो गुज़र रहा है, हाँ, या फिर खुशी का माहौल है, हाँ, उत्साह का माहौल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है कि काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि संवाद लेखन में इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डायलॉग राइटिंग जो है कि लिखा जाता है। मान लीजिए किसी को गुस्सा भी करना है तो फिर उसकी भाषा जो है कि एकदम अलग होती है। तो ज़रूरी यहाँ संवाद लेखन जो है कि कहानियों में भी होता है, नाटक में भी होता है, और सिनेमा में तो जो कि आप कह सकते हैं कि जो कहानी में जो कि संवाद लेखन रीढ़ की हड्डी होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो कि बिना किसी डायलॉग के भी जो है कि कई बार जो है कि चेहरे के एक्सप्रेशन से जो है कि बात जो है कि कही जाती है। तो तब भी जो है कि जो कि वो भी जो है कि संवाद के अंतर्गत ही आता है। आप तो कि उसको भले उसमें कोई भाषा नहीं है, लेकिन आंखों के हाव भाव से या फिर चेहरे के जो है कि बनावटी से जो है कि वो जो है कि जो कम्युनिकेशन जो है वो अगला वाला जो पात्र है वो समझ लेता है। हाँ, तो इसीलिए जो है कि संवाद लेखन में तमाम चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और संवाद लेखन में ज़रूरी है कि क्रिएटिव जो कि भाषा का जो कि उपयोग करें। हाँ, जैसे कि जो कि कई सारे सिनेमा में, पुराने सिनेमा में वगैरह आपने देखा हो, या हर सिनेमा में, तो मैं जानबूझकर जो है कि चर्चित सिनेमा की चर्चा करता हूँ। तो उसमें एक अमिताभ बच्चन का जो है कि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि वो कालिया मूवी से है, जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर जो है कि वो जेल का जो माहौल है वहाँ पर जो है कि गुंडों के साथ जो है कि हीरो जो है कि जो कि उसके साथ जो है कि फाइटिंग
होने वाली रहती है तो उससे पहले जो है कि ये जो संवाद दिखाई देता है, सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं और जो गुंडा है लाइन तोड़कर जो कि सामने आकर जो कि खाना जो कि ले लेता है। तो इसलिए जो कि ये कहते हैं कि मैं भी उनमें से हूँ, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है, हम भी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। लेकिन एक एटीट्यूड भरा जो है कि डायलॉग है। हाँ, इस पूरे संवाद में जो कि एक एटीट्यूड दिखाई देता है, एक घमंड दिखाई देता है। हाँ, तो एक युवा जो है कि किस तरीके से जो है कि बात करता है तो उसमें जो है कि वो भावनाएं झलक जाती है। मान लीजिए कि यही संवाद कोई बूढ़ा बोलेगा तो फिर उसको सूट नहीं करेगा। उसके कोई बूढ़ा जो है कि वो बुजुर्ग जो है कि हाथ पैर जो है कि उसके अब चल नहीं रहे हैं, खामोश कहीं पर एकदम जो है कि दुबला पतला दिखाई दे रहा है। हाँ, बीमार पड़ा है, तो फिर वो बीमार पड़ा हुआ आदमी यदि इस तरीके से एटीट्यूड की भाषा बोले तो उसको सेट नहीं होगा। तो इसीलिए संवाद लेखक को तमाम चीज़ें ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है कि उस पात्र की जो मेंटालिटी क्या है, हाँ, तो वो किस संदर्भ में बात कर रहा है और क्या उसको किसको कह रहा है, वो कौन है, उसका बॉस है, उसकी माँ है, या फिर उसका भाई है, या छोटा बच्चा है, या स्त्री है। हाँ, ये तमाम चीज़ें जो है कि उसको ध्यान में रखते हुए संवाद लेखन जो डायलॉग जो है कि उसको लिखना पड़ता है। तो इसीलिए और संवाद लेखन में कई बार जो है कि ऐसे इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है, चटपटेदार भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि आजकल एडवर्टाइजमेंट में जो कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कि वहाँ पर ना शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है ना शुद्ध अंग्रेजी का प्रयोग होता है। वहाँ पर दोनों का जो है कि हिंदी और अंग्रेजी जो है कि दोनों भी दिखाई देते हैं, आपको बराबर दिखाई देते हैं। आप 90s के जो सिनेमा आप देखेंगे या फिर 90s की किताबें आप देखेंगे तो वहाँ संवाद जो है कि शुद्ध रूप से हिंदी और उर्दू में मिश्रित या फिर कई बार संस्कृत मिश्रित जो डायलॉग आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब जितने भी सिनेमा या फिर साहित्य लिखे जा रहे हैं उसमें अंग्रेजी मिश्रित जो है कि भाषा का प्रयोग आपको करते हुए आप देख सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की भाषा होती है, जैसे भी डोंट बी संतुष्ट। हाँ, संतुष्ट जो है कि हिंदी का शब्द है और डोंट बी संतुष्ट। हाँ, कभी संतुष्ट नहीं होना, जो कि क्योंकि आप किसी भी चीज़ जो कि मार्केटिंग करने वालों को अपने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, तो इसलिए जो है कि वो एकदम ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो पढ़ा लिखा ही नहीं, अनपढ़ ही सही या फिर कोई भी हो उस भाषा का जो है कि जानकारी नहीं भी रखता हो, यदि शुद्ध रूप से पूरा अंग्रेजी भी नहीं जानता हो या फिर हिंदी भी नहीं जानता हो तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा भी जान लेता है तो भी जो है कि उस भाषा को समझ लेगा। तो इसीलिए संवाद लेखन में जो है कि एक भाषा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। बिना भाषा के जो है कि प्रभाव के जो है कि आप किसी भी संवाद को सफल नहीं कह सकते। तो इसीलिए जो है कि संवाद आप देखिए कई बार आरोप लगाया जाता है कि हिंदी के एक जाने माने जो है कि लिरिक्स राइटर है गुलजार साहब, तो कई सारे जो है कि उन्होंने हिंदी सिनेमा या और साहित्य में भी काफ़ी उन्होंने काम किया है। प्रेमचंद की सभी कहानियों को उन्होंने जो कि धारावाहिक सीरियल के रूप में जो है कि बनाया है और यूट्यूब में आप देख भी सकते हैं प्रेमचंद के कहानियों का जो कि नाटक ये कहानी रूपांतरण आप उन्होंने किया करके रखा है। तो उनके संवादों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उनकी भाषा बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। तो लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है कि उनके गीत सुनते हैं, समझते हैं और एंजॉय भी करते हैं। कई बार मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी एंजॉय करते हैं। जैसे कि छैया छैया जो सॉन्ग है तो उसमें जो छैया छैया का मतलब है, आप दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में जाकर आप देख लीजिए तो उसका आपको मतलब नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपने हिसाब से जो कि उसका मतलब लगा लेते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास मतलब है नहीं या ना ही उस संवाद लेखक ने देने की कोशिश की है। तो वो कुछ जो है कि ऐसे ही जो है कि उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने प्रयोग कर दिया है कि उसका कोई ख़ास मतलब भी नहीं है। हाँ, तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ संवाद जो है कि मतलब ज़रूरी हो जाती है तो कुछ जगह पर जो है कि बिना मतलब के भी जो है कि काम चल जाता है और लोग उसको पसंद भी करने लगते हैं, पाठक उसको समझने लगते हैं। हाँ, खुशी खुशी उसको स्वीकार करने लगते हैं। तो इसीलिए जो है कि लेकिन अधिकतर संदर्भ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक लंबे लंबे संवाद में जो है कि आपको पूरी कथा को ध्यान में रखते हुए जो कि डायलॉग राइटिंग करनी पड़ती है। दो पात्र नायक
नायक और खलनायक है, तो फिर उनके बीच में जो कि लगातार जो है कि चर्चा जो हो रही है, तो फिर उसको उस विषय को लेकर जो है कि पूरा जो है कि ध्यान रखना पड़ता है। या फिर कहानी की अंतिम समय में दो पात्रों के बीच बहस बहुत लंबी हो जाती है, कई सारे बहसों के बाद जो है कि कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जो है कि डायलॉग राइटिंग के समय जो है कि पूरा समय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए डायलॉग राइटिंग करना पड़ता है। तो इसको जो है कि संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन की कई जगह पर उसका उपयोग होता है, सिनेमा में भी, कहानियों में भी, कविता में भी, खासकर नाटकों में जो कि संवाद लेखक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो बात करते हैं उस समय भी कई बार जो है कि उसको भी आप संवाद कह सकते हैं, लेकिन वो बोलचाल की भाषा में होता है। खैर, अभी संवाद लेखन के बारे में ये इतना ही है। जो भी कहानियों में जो दो आपस में पात्र जो बात कर रहे हैं उसको आप संवाद जो कि कह सकते हैं, और उसको लिखना एक जो कि कलात्मक तरीके से जो है कि लेखक लिखता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।